हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट ट्रेडिंग वीक आपका प्रॉफिटेबल नोट पे क्लोज हुआ होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में मंडे को 29 ऑफ मई को जब हमारा मार्केट अगेन ओपन होगा तो हम उसे कैसे लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली डील करें, ये डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स होने वाले हैं, कहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए और कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए। तो इन सारी बातों को हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस रहती है दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट जानने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये बता सकता है कि हम कहाँ पर ओपन हो सकते हैं मंडे को। हम गैप अप भी हो सकते हैं, हम गैप डाउन भी हो सकते हैं, हम फ्लैट भी ओपन हो सकते हैं। बट ओपन होने के बाद हम 3:30 बजे तक ओपन रहते हैं एंड 3:30 बजे तक विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल मार्केट तो सस्टेन नहीं कर सकते। इसलिए हमें लेवल्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो सेकेंड हाफ में हम लोग लेवल्स पे जंप करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट का मूड काफ़ी हैप्पी नज़र आ रहा है। अगर आप देखोगे फ्राइडे को यूएस मार्केट बड़ी स्ट्रांगली बंद हुई है। डाउ जोन्स अराउंड 328 पॉइंट्स पॉजिटिव बंद हुई है। नेस्डेक 2% के आसपास 277 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो सब की सब पॉजिटिव क्लोज हुई है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पे मार्केट ने वीक को ख़त्म किया है। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो जो यूएस के फ्यूचर्स है वो भी काफ़ी स्ट्रांगली ट्रेड हो रहे थे। तो मार्केट का मूड हैप्पी है। ग्लोबल मार्केट्स वीकेंड होने के बावजूद भी बड़े स्ट्रांगली बंद होके गई है। अब इसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर्स पे क्या पड़ रहा है? तो निफ्टी अराउंड 100-150 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रही है। तो कंक्लूजन यही है, ग्लोबल मार्केट बहुत स्ट्रांग नोट पे बंद हुई है। हम एक गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हुआ क्या मार्केट में हमारी फ्राइडे को और फिर लेवल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो निफ्टी 178 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई। बैंक निफ्टी 336 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। लास्ट वीडियो में भी हमने कहा था थर्सडे वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन मार्केट ने 13 ईएमए से बड़ा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किया था, जो ये क्लियर कट एविडेंस था कि मार्केट स्टिल अप ट्रेंड में, स्टिल उसमें मोमेंटम बाकी है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे की मूव। और कल ऑलमोस्ट 18,500 के टारगेट्स निफ्टी ने अचीव कर दिए हैं। बड़े ही क्रूशियल लेवल पे बंद हुई है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी हैमर बन के गया था 13 ईएमए पे, और जो एक कमबैक का इंडिकेशन दे रहा था। और कल बैंक निफ्टी ने समहाउ सही बट वीकली क्लोजिंग 44,000 के ऊपर मैनेज किया है। 44,018 आई है, जो बहुत ही पॉजिटिव थिंग है कि चाहे 18 पॉइंट के ऊपर बट क्लोजिंग तो दी है। अब अगर अगले हफ्ते सस्टेन करता है तो फिर ऑल टाइम हाइस लगने वाले हैं बैंक निफ्टी में। पिछले हफ्ते तक ये कंसर्न था कि बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाइस की तरफ बढ़ रही थी, फाइनेंशियल निफ्टी भी बढ़ रही थी, बट जो निफ्टी है वो थोड़ी सी पीछे रह जा रही थी। क्यों? क्योंकि निफ्टी एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है। आईटी सेक्टर का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। एक इंटरेस्टिंग अगर हम कंपैरिजन देखें तो हमारी आईटी सेक्टर अभी चलना स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे चला नहीं है। बट अगर आप यूएस में नेस्डेक देखोगे, जो उनकी आईटी सेक्टर हैवी इंडेक्स है, वो पिछले कुछ दिन से बड़ा स्ट्रांगली चल रही है। कल भी 2-2.5% पॉजिटिव बंद हुई है। और अगर हम उसका चार्ट देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई से जो करेक्शन आया था उसका लगभग 30 से 40% रिकवर हो चुकी है। तो काफ़ी डाइवर्जेंस दिख रही है यूएस की, जब टेक हैवी इंडेक्स चल रही है। हमारी अभी इतनी चली नहीं है। होपफुली ये डाइवर्जेंस ज़्यादा दिन तक रहेगी नहीं, तो हमारे यहाँ टेक कंपनीज में भी बाइंग आ सकती है। निफ्टी आईटी चल सकती है, और निफ्टी आईटी चली तो श्योरली निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ बढ़ रही है। तो 18,500 का लेवल है। जैसा कि गैप अप ओपनिंग शो हो रही है मंडे को, मार्केट श्योरली गैप अप ओपन होने वाली है। बट जब क्वेश्चन स्टिल रिमेनिंग कि 18,500 के ऊपर सस्टेन करेगी कि नहीं, ओपन तो हो जाएगी। सेम बैंक निफ्टी का होगा। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाइस पे खुलने वाली है, जैसा कि डाटा शो कर रहा है मंडे को। खुलने के बाद सस्टेन कर पाएगी। अगर करती है तो श्योरली हम एक अच्छे अप मूव की तरफ स्टार्ट हो रहे हैं। निफ्टी ऑल टाइम हाइस की तरफ बढ़ेगी और बैंक निफ्टी अपने नए ऑल टाइम हाइज लगाएगी और एटलीस्ट 45,000 की मूव आने वाले दिनों में दिखा सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है बुल्स के फेवर में है, काफ़ी स्ट्रांगली बंद हुए हैं। गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन मिल रही है मंडे को। बस एक चीज़ क्वेश्चन रिमेनिंग है, सस्टेन होगा ये गैप अप? होता है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। हम निफ्टी में भी ऑल टाइम हाइज देख सकते हैं और बैंक निफ्टी तो मंडे को श्योरली ऑल टाइम हाई लगानी चाहिए। तो ये ओवरऑल एक बार कंपैरिजन था।
अब एक बार 15 मिनट के चार्ट में अगर हम देखें कि फ्राइडे को कहाँ का एंट्रीज बनी थी तो देख लेते हैं। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर हम देखें मार्केट खुला था यहाँ कहीं पे और खुलने के बाद बड़ा स्ट्रांगली चला है। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो एक तरफा चली है। एक लेवल आपको एक जोन दिया हुआ था 400 से 375 का जोन लास्ट वीडियो में। इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, ये कैंडल सस्टेन भी कर गई थी। ये कैंडल आइडियल एंट्री थी फ्राइडे को, जिसमें आप एंटर कर सकते थे 18,500 के टारगेट के साथ। श्योर टारगेट यहाँ पे आपका अचीव हुआ है। तो एक एंट्री बनी, काफ़ी अच्छी मोमेंटम वाली एंट्री बनी। आप एंटर करते तो डिसेंट प्रॉफिट लेके निकलो, क्योंकि एक तरफा मार्केट थी, इसमें कोई शक ही नहीं है। फ्राइडे को ऑप्शन बायर के लिए एक बहुत डिसेंट डे था, क्योंकि एक तरफा मूव चली है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का एक जोन दिया था जो डेली 13 EMA जहाँ पे आ रहा था 650 के अराउंड। अगर आप देखोगे मार्केट खुलने के बाद बैंक निफ्टी उसी पे कंसोलिडेट कर रही थी। नीचे 13 EMA भी आ रहा था और डेली 13 EMA के जोन पे कंसोलिडेट कर रही थी, तो बाय बनता था। 700 से 750 का जोन ये आपका पहला टारगेट था और 44,000 दूसरा टारगेट था। दोनों टारगेट सक्सेसफुली हिट हुए। तो एक एक एंट्री बनी फ्राइडे को, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी, और उस एक एंट्री ने सारे टारगेट्स अचीव किए। यानी एक मोमेंटम वाला मार्केट था, तो काफ़ी डिसेंट अर्निंग एज अ ऑप्शन बायर आप कर सकते थे। ऑप्शन सेलर के लिए भी अपॉर्चुनिटी थी, नो डाउट। ऑप्शन बायर भी आप हो, क्योंकि मोस्टली लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं ड्यू टू लेस कैपिटल, उनके लिए काफ़ी डिसेंट मार्केट था फ्राइडे की। अगर हम बात करें, अगर उन्होंने सही जगह पे एंट्री करी है तो ये फ्राइडे का रिव्यू था। मंडे की एक्सपेक्टेशन थी। अब लेवल्स पे आ जाते हैं, जो सबसे ज़रूरी है। तो लेवल्स में जो ये लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, इंडेक्स के स्पॉट के लेवल डिस्कस करने वाले हैं, ये फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड ले सकते हो, ऑप्शंस में भी ले सकते हो। अब ऑप्शंस में ट्रेड लोगे तो एक क्वेश्चन आएगा कौन सी स्ट्राइक ले, तो जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हो, कॉल में भी पुट में भी, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है, उसे डेल्टा के बारे में नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी हम एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल में डाल चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं और डेल्टा के रिगार्डिंग अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आते हैं लेवल्स पे। सपोर्ट है 18,375 से 400, 250 से 278 का जोन। रेसिस्टेंस है 18,600 और 750। क्रूशियल लेवल है 18,500, जिसके जस्ट नीचे बंद हो गया है, जिसके जस्ट ऊपर गैप अप ओपनिंग होने वाली है। और अगर आप दो टाइप की एंटिटी हो सकती है मार्केट में, ऑप्शन बायर और सेलर। अगर आप सेलर है तो 18,900 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं और 18,200 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो क्या करें, तो ये आपके सामने रहे लेवल्स, इनकी आप हेल्प से ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं। एक बार आप बेटर विजुलाइज कर पाओ, इसके लिए क्या करते हैं, चार्ट में से अप्लाई करके देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 का चार्ट है 15 मिनट का। तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है, गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन की। 90% चांस है, 90 से 95% हम गैप अप होने वाले हैं। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। गैप अप के केस में हम 18,500 के जस्ट नीचे बंद हुआ है। अब दो टाइप के गैप अप हम विटनेस कर सकते हैं, एक हल्का फुल्का गैप अप, एक बड़ा गैप अप 100-150 पॉइंट के से शो हो रहा है। तो अगर बड़ा गैप अप होता है तो 18,000 का एक 18,600 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन भी करे, मतलब दो कैंडल कंसेक्यूटिवली ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो आप कह सकते हो कि आगे जाने के लिए तैयार है। इट्स अ कॉल टाइम। आप कॉल बाय करोगे, कौन सी, जस्ट आउट द मनी। टारगेट क्या होगा, टारगेट आपका होगा 18,750, ठीक है। और स्टॉप लॉस भी मैं बता देता हूँ। अगर ओपन होने के बाद क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ पुट टाइम। आप पुट बाय करोगे, 18,500 आपका फर्स्ट और 18,375 से 400 आपका सेकेंड टारगेट होगा। अगर छोटा गैप अप हो, यानी 18,500 के ऊपर गैप अप हो, सेम है, क्लोजिंग ऊपर दे एक 15 मिनट की कैंडल, एक और सस्टेन कर जाए, मतलब दो कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे, इट्स अ कॉल बाय टाइम। 18,600 फर्स्ट और 18,750 आपका सेकेंड टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट टाइम। आप पुट बाय करोगे जस्ट आउट द मनी वाली, टारगेट 18,375 से 400। ये बात हो गई कौन से स्ट्राइक बात करनी है उसकी, टारगेट्स क्या होंगे उसकी। एक बात रह गई, वो रह गई स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस कॉल के केस में, क्योंकि हम एक लेवल के साथ डील कर रहे हैं 18,500 या 600, जिस पे भी आपको अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर 18,600 पे बनती है तो 50 पॉइंट्स नीचे 18,550 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा।
स्टॉप लॉस पुट के केस में 18,600 प्लस 50 ये हो जाएगा। कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये 50 पॉइंट का प्रीमियम में लगाना, नहीं ये इंडेक्स में। प्रीमियम की टर्म में बात करें तो 50 पॉइंट्स का हम डिस्टेंस ले रहे हैं, 0.4 डेल्टा की कॉल ले रहे हैं, तो 50 इंटू 0.4 20 होता है, तो 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं आप कॉल के केस में भी एंड पुट के केस में भी। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप हो तो उसे कैसे लॉजिकली डील करना है। अब चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट ओपनिंग का। फ्लैट ओपनिंग का मतलब 18,500 के जस्ट नीचे बंद हुई है, यानी 18,500 के बराबर ही खुलना। अब खुलने के बाद अगर 18,500 के ऊपर सस्टेन करने लगती है, 2 कंसेक्यूटिव कैंडल कर जाती हैं, मतलब मार्केट आगे चलने के लिए तैयार है। 18,600 18,750 के टारगेट के साथ आप बाय करोगे। अगर क्लोजिंग नीचे देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 18,375 से 400 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये था फ्लैट के केस में। अब चलते हैं अपने तीसरा केस, जो बहुत ही कम चांसेस है जिसके, बस ठीक है स्टिल डिस्कस कर लेते हैं, वो है गैप डाउन। गैप डाउन में क्या है, 375 से 400 का एक जोन आ रहा है। इसके नीचे खुले, बराबर खुले, बीच में खुले, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, इट्स अ पुट बाय टाइम। 18,250 से 268 के जोन के साथ आप बाय कर सकते हो टारगेट के साथ। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे, सस्टेन करे, मतलब मार्केट बाउंस बैक ले तैयार है, 18,500 एंड 600 के टारगेट के साथ आप कॉल में जंप कर सकते हो। अगेन कौन सी कॉल, जस्ट आउट द मनी। टारगेट्स मैंने बता दिए, स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया। तो ये था कि निफ्टी अगर मंडे को गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो कैसे लॉजिकली डील करना है। गैप अप के हायर चांसेस है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, जो हमारी सेकंड मेन इंडेक्स है। सपोर्ट आ रहा है 43,696 से 43,750, 43,500, 43,000। रेसिस्टेंस है 44,151 से 44,250 का जोन, 44,500। क्रूशल लेवल है 44,000। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 45,300 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, और पुट सेलर है तो 42,500 के नीचे वाली पुट। और अगर आप सेफ इसमें ट्रेड करना चाहो तो इसके साथ भी आगे प्रोसीड कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये आपके लेवल्स रहे। एक बार मैं चार्ट में बता देता हूँ ताकि आप बेटर तरीके से इन्हें क्या कर पाओ, विजुअलाइज कर पाओ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, हायर चांसेस हैं गैप अप के, जैसा कि अभी हमने देखा। तो गैप अप के केस में देख लेते हैं। गैप अप के केस में जस्ट 44,018 बंद हुई है, तो 44,151 से 250 का जोन आ रहा है, जिसको क्रॉस नहीं कर पाई है पिछले 2-3 अटेम्प्ट में। इसके ऊपर खुले, नीचे खुले, बराबर खुले, कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब 2 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे देती है, इट्स अ कॉल बाय टाइम। आप कॉल बाय करोगे जस्ट आउट ऑफ मनी वाली। टारगेट क्या होगा, 44,500। अगर क्लोजिंग नीचे देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, आप पुट बाय करोगे, कौन सी, जस्ट आउट द मनी। टारगेट क्या होगा, 43,696 से 43,750 का जोन। टारगेट हो गई, स्ट्राइक हो गई। स्टॉप लॉस के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। स्टॉप लॉस कॉल के केस में, क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं, तो जोन का लोअर एंड हमेशा कॉल के केस में होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में, अब कोई समझेगा कि 100 पॉइंट इंडेक्स के टर्म में है, तो नहीं, इंडेक्स के टर्म में, सॉरी प्रीमियम के टर्म्स में है, तो नहीं, ये इंडेक्स के टर्म में है। प्रीमियम के टर्म में क्या होगा, 100 पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, 0.4 डेल्टा है, तो कॉल और पुट दोनों के केस में आप 40 पॉइंट्स नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये था कि अगर हम गैप अप डील करें, गैप अप हो मार्केट में, तो हम उसे कैसे डील करें। अब चलते हैं हमारे सेकंड के केस की तरफ, जो है फ्लैट। फ्लैट ओपन होने का मतलब है 44,000 के जस्ट ऊपर ओपन होना। अब अगर फ्लैट ओपन होती है, 44 के ऊपर ही सस्टेन करती है कंसेक्यूटिव 2 कैंडल, मतलब इट्स अ कॉल बाय टाइम। 44,151 से 250 का जोन, और 44,500 विल बी अ टारगेट। और अगर क्लोजिंग नीचे देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, मतलब इट्स अ पुट बाय टाइम। 43,696 से 750 का जोन, और 43,500 विल बी अ टारगेट। तो ये था फ्लैट के केस में कि अगर फ्लैट मार्केट ओपन हो तो हम कैसे डील करें। लास्ट है गैप डाउन के केस, जिसके चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल है, बट ठीक है डिस्कस कर लेते हैं। तो गैप डाउन का मतलब है एक छोटा और एक बड़ा गैप डाउन। छोटा गैप डाउन मतलब 44 के नीचे खुलना, बड़ा गैप डाउन मतलब 696 से 750 के नीचे खुलना, जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से बिल्कुल ना है,
तो हम छोटे गैप डाउन की तरफ ही देख लेते हैं। छोटे गैप डाउन का मतलब 44 के नीचे ओपन होना। तो अगर ओपन उनका नीचे क्लोज देती है, कैंडल सस्टेन करती है, इट्स अ पुट बाय टाइम। 43,696 से 750 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। और नीचे ओपन होने के बाद क्लोजिंग ऊपर दे 44 के, एक कैंडल सस्टेन करे, मतलब मार्केट ऑल टाइम हाइस के लिए तैयार है। 44,151 से 44,250 लेवल टारगेट। तो ये था कि अगर मंडे को मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो उसे कैसे लॉजिकली हम डील कर पाए। अब चलते हैं अपनी तीसरी और लास्ट इंडेक्स की तरफ, फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 320 से 350, 250, रेजिस्टेंस है 400 से 425 और 500। अगर ऑप्शन सेलर हैं तो 19,750 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं और 19,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर्स है तो ये आपके लेवल्स रहे, इनकी हेल्प से आप मंडे को लॉजिकली ट्रेड कर सकते हो फाइनेंशियल निफ्टी में। तो ये हमारा डिस्कशन था मंडे के रिगार्डिंग। मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन मंडे को आपको प्रॉफिटेबल एंड लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज की वीडियो यहीं पे रोकते हैं। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो, आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आपको सीख सको, मोटिवेट हो सको लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हो, लॉजिक के साथ ट्रेड करोगे तो सक्सेस के चांसेस हायर रहेंगे। विदाउट लॉजिक ट्रेड करना इज़ अ तुक्केबाजी एंड उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग। कल मिलते हैं।